हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल रूपेश हिंदू ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है, यानी एक ही अनुपात यानी समान अनुपात में हो जाता है। जैसे AP बटा PB होगा और AQ बटा QC होगा। दूसरा थ्योरी कहता है कि उसका रिवर्स है। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो तीसरी भुजा के समांतर कैसे होगा? अगर इसे इस रूप में अगर किया है, AP बटा एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। दो भुजा को एक ही अनुपात में कोई रेखा कर रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है, जस्ट रिवर्स होता है। इस रूप में इसमें कर रहा है सेकंड थ्योरी में। तो ये होगा BC समांतर PQ होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या कहता है? फर्स्ट में इस रूप में BC समांतर PQ है, तो उसको एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए क्वेश्चन से देखेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा। इसमें भी दिया हुआ है त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समांतर D। तो इस त्रिभुज में ABC में क्या है? EC हमको निकालना है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें क्या है? BC के समांतर DE है, BC के समांतर DE है। तो ये इस रूप में होगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, AD बटा DB होगा और AE बटा EC होगा। तो यहाँ पर AD का मान क्या होगा? 1.5 है और DB का मान 3 है और AE का मान 1 है और EC का मान निकालना है। तो 1.5 गुना EC होगा और यहाँ को 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 होगा। यहाँ गुना में है, इस साइड लाएंगे तो भागा में होगा। तो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा भागा में, 1.5 दूना 3 हो जाएगा। तो इसलिए EC बराबर क्या होगा? 2 cm होगा। तो इसका यही आंसर होगा। सेकंड में कह रहा है कि त्रिभुज ABC है और यहाँ पर भी BC समांतर DE है, BC समांतर DE है। तो AD हमको निकालना है, तो इसको भी समान अनुपात में विभाजित करेगा, AD बटा DB और AE बटा EC होगा। तो यहाँ पर AD निकालना है और DB क्या है? 7.2 cm और AE क्या है? 1.8 है और EC 5.4 है। तो AD गुना 5.4 बराबर 7.2 गुना 1.8 होगा। तो AD यहाँ पे AD गुना 5.4 यहाँ पे गुना है लेफ्ट में, तो राइट में इसको लाएंगे तो भागा में चले जाएगा। तो 1.8 भागा 5.4 है। तो यहाँ से पॉइंट उड़ जाएगा, 18 36 18 तिया 54। तो ये 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 पॉइंट का पॉइंट होगा, 1 बच गया, 3 चौकर 12। तो AD बराबर 2.4 cm होगा। क्वेश्चन 2 में देखिए, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो यहाँ पर ये है PQR और PQ को E पर प्रतिच्छेद करता है और PR को F पर। तो क्या इसमें EF समांतर QR का है? यही निकाल। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? PE बराबर 3.9 cm, EQ बराबर 3 cm, PF बराबर
cm और FR बराबर 2.4 cm। तो इसमें हमको दोनों को विभाजित करके देखेंगे, अगर सेम अनुपात में विभाजित होगा तो EF समांतर QR होगा। पिछले क्वेश्चन में हम समांतर है कि नहीं, समांतर था, उसी हिसाब से इसको विभाजित करके मान निकालते। तो यहाँ पर क्या है, विभाजित करके देखेंगे इसको कि अगर समान होगा तो यह EF समांतर QR है कि नहीं, वही चेक करना है। तो यहाँ पर अगर इसको मान लेते हैं, अगर समांतर होगा तो PE बटा QE होगा, QE, और यहाँ पर PF बटा FR होगा। तो PE बराबर क्या होगा 3.9 cm और QE बराबर 3 cm और PF बराबर 3.6 cm और FR क्या होगा 2.4 cm है। अगर इसको काटेंगे तो यहाँ होगा, ये पॉइंट से पॉइंट काट दिए। अब इसको काटेंगे 3 से, तो यहाँ पे 13 होगा और यहाँ पर 10 होगा। और इसको अगर काटेंगे 4 9 36 और 4 6 24, ये हो गया कट के 13/10 और बराबर 9/6, जो बराबर नहीं है। अतः EF समांतर QR नहीं है। तो इसमें भी वैसे ही चेक करते हैं, PE बटा QE बराबर PF बटा RF। अगर बराबर होगा तो समांतर है, नहीं होगा तो नहीं है समांतर। तो यहाँ पर 4 है, 4.5 है QE और PF बराबर 8 है और RF बराबर 9 है। यहाँ पर 0 हो गया, 4 5 8 40 5 45। तो यहाँ पर क्या है 8/9 और यहाँ पर 8/9। अतः तो क्या है EF समांतर QR है, EF समांतर QR है, वही चेक करना था। तो इसमें तीसरा में देखते हैं PQ बटा, यहाँ पर PQ, यहाँ पे PQ दिया हुआ है और यहाँ पर PR है। तो इस अनुपात में यहाँ पर हमको QE निकालना है, PE तो है ये है, PF यहाँ पर हमको PQ दिया हुआ। तो ये मान दोनों को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए अलग अलग से करेंगे। तो यहाँ पर PQ है, तो QE निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, QE निकालने के लिए PQ माइनस PE, PQ माइनस PE करना पड़ेगा। इसमें पहले यहाँ पर QE नहीं मालूम है, तो QE बराबर क्या होगा PQ माइनस PE बराबर QE। 1.8 में से 0.8 करेंगे 1.10 होगा। यहाँ पर FR हमको मालूम नहीं है, तो PR माइनस PF कर दिए, यहाँ पर 2.20 निकल गया। तो यहाँ पर PE बटा QE बराबर PF बटा FR होगा। तो PE का मान क्या है, PE का मान क्या है 0.18 और QE का मान क्या निकाले 1.10 है। और PF का मान क्या है, PF का मान 0.36 है और FR का मान क्या होगा 2.20 है। तो यहाँ से कट गया और यहाँ से कट गया ये, तो ये क्या हो गया 2 से काटेंगे तो ये 5 5 हो जाएगा और यहाँ 4 9 36 4 5 20, ये हो जाएगा 9.55 बराबर 9.55, ये बराबर है। अतः EF समांतर QR होगा।